आप सभी का आजमगढ़ इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। आज भी हम कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा। तो हमने पिछली वीडियो में तीन टाइप इसके देख लिए थे। हम लोगों ने देखा था कि कोडिंग डिकोडिंग में या तो प्लस होती हुई चीज़ें आगे बढ़ेंगी, या तो प्लस में भी दो कंडीशन हो सकती है। मतलब वो या तो सभी स्टेप में जैसे ही प्लस वन इस तरह से ही जाए, या फिर प्लस टू इस तरह से आगे जाए। इस तरह से बढ़ सकता है। दूसरे कंडीशन क्या होता है, ये मतलब समान जो भी बढ़ेगा हर स्टेप में समान अंक बढ़ेंगे। दूसरा क्या हो सकता है कि वो 1 2 3 इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में जुड़ करके इसको बनाया जा सकता है। या फिर हो सकता है इसमें भी क्या हो सकता है सम अंक जोड़ करके वो बढ़ा है इवन नंबर। सम अंक जोड़ करके मतलब 2 फिर जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर इस तरह से जो है सिर्फ चलता है कोडिंग डिकोडिंग में, जोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कि ये माइनस करके हो सकता है, मतलब घटाते हुए जो है इस तरह से हम कोडिंग डिकोडिंग में चीज़ें कर सकते हैं। जैसे -1 -2 -3 इस तरह से सोच सकते हैं, या फिर सेम शर्त जो हमने ऊपर बताया वही। पिछली वीडियो में इसको बता चुके हैं तो ज़्यादा लंबा ना करते हैं। तीसरा इसमें हमने बताया था कि चीज़ों के मतलब इसके क्रम को में जैसे अक्षर सारे सेम होंगे। जैसे मैं यहीं पर कोई एक शब्द पकड़ लूँ, जैसे ऊपर इसी को लिख लूँ मैं कोडिंग, तो अगर ये लिखा हुआ है तो इसमें क्या होता है कि इन्हीं में ही कुछ परिवर्तन करके लिखा जाता है, कुछ अलग से प्लस नहीं किया गया होता है। तो जैसे लिख देता है, इस तरह से लिख देता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब हमने बताया कि जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सबसे पहला स्टेप आपको ये देखना चाहिए कि जितने लेटर यहाँ पर दिख रहे हैं क्या वे सारे लेटर इधर भी हैं। अगर वही हैं तो फिर आपको अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझिए कि बस इनके क्रम को ही कुछ उल्टा सीधा किया हुआ है, बस उतना ध्यान में रखना है। तो आप जब इसको देखेंगे, जैसे यहाँ पर भी सी है, यहाँ भी सी है, ओ है, उधर भी ओ है, डी है, उधर भी डी है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ इस तरह से पेयरिंग बना करके इनके क्रम को उल्टा कर दिया, इधर से लिखना शुरू कर दिया इस तरह से। तो ये तीन टाइप हम लोगों ने पिछली वाले वीडियो में पढ़े थे। उसको जिन लोगों ने नहीं देखा होगा उस जाकर के प्लेलिस्ट चेक करें और वहाँ पर इसको देख लेगा। आज हम लोग जो इसके अन्य टाइप्स को पढ़ने वाले हैं उसमें इसका टाइप 4 हम लोग देखते हैं, चौथा प्रकार देखते हैं। वो क्या है, लिखते हैं पहले कुछ, है ना, छोटा छोटा लिखेंगे। आप इसको देखिए, लिखता है यदि NEW न्यू इज इक्वल टू, लिखा है MBD, इस तरह से लिखा है, तो CAD इज इक्वल टू क्या होगा, ये प्रश्न है। तो आप देखेंगे यहाँ पर N तो है और यहाँ M है, तो हो सकता है माइनस करके बढ़ाया हो, तो आप माइनस कर दिए। फिर यहाँ देखिए E है और यहाँ पर ये V है, तो अब E शुरू में आता है और ये देखिए V लास्ट में चला जाता है। तो इसका मतलब ये घटाने या जोड़ के आधार पर ये नहीं किया गया है। तो आप क्या करेंगे, हमने आपको एक तरीका बताया था कि आप या तो इसको नंबरों में चेंज करके भी देख सकते हैं। इसको समझने के कई तरीके हैं, इसको तुरंत आप कैसे समझ सकते हैं। जैसे अगर आप इसको देखें, जब मैंने आपको बताया था कुछ उल्टे क्रम करने को का तरीका मैंने बताया था, तो हमने यहाँ पर इस तरह से लिखा था, और हमें बताया कि यहाँ से फिर आप n लिखना शुरू करेंगे। देखिए अब अगर आप इसको देखेंगे, ये आपके माइंड में होगा तो ये बात जो है बड़ी आसानी समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर n लिखा है, इधर m है, तो क्या कहीं पर भी n और m, ये देखिए एक दूसरे का उल्टा लिखा हुआ लग रहा है, n का उल्टा m होता है। e देखिए कहीं लिखा है e और v, तो e का उल्टा v होता है। इसका मतलब इसके क्रम को उलट करके लिखा गया है। तो आप इसका क्या आंसर बताएंगे, c का उल्टा क्या होता है x, और a का उल्टा क्या होता है z, और t का उल्टा क्या होता है g। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये है इसका
जो है चौथा टाइप, यानी कि जब उनके जो अंक हैं इनका ठीक जो अक्षर है सॉरी इनका ठीक उल्टा करके लिखा जाए, ये इसका चौथा टाइप इस तरह से प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग में बनाता है। एक और चीज आपको देखना है कि जो भी ये उल्टा होता है इनका क्रम, जैसे ये पहला है और ये है 26वां अक्षर, तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो हमेशा इनका योग जो होगा वो 27 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप क्या समझ सकते हैं, हमने बताया था कि जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को हल करेंगे तो आपको हमेशा उनके इनको नंबर में चेंज कर देना होता है। जैसे इसका 14 होता है, इसका 5 होता है और इसका होता है 23, ठीक है। इधर इसका होता है 13, इसका होता है 22 और इसका होता है 4। तो आप देखिए 14 और 13 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं उनके अंकों को आप जोड़ेंगे तो हमेशा ही 27 आएगा। जैसे इसको देख लीजिए बी और वाई को, तो बी होता है 2 और वाई होता है 25, इनको जोड़ेंगे आएगा 27। किसी एक को भी उठाइए, यहाँ देखिए जी है तो जी का होता है 7 और टी का होता है 20, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27। तो अगर आप इसको अंक में चेंज कर लेंगे तो आपको ये बड़ा आसानी से पता चल जाएगा कि देखिए 14 और 13 सिर्फ आप जोड़ने में, क्योंकि इससे आप बचपन से ही जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें आती हैं, तो आप पता चल जाएगा कि हाँ ये उनको जोड़ने में 27 आ रहा है, इसका मतलब ये एक दूसरे का उल्टा लिखा हुआ है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा और आप तुरंत इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो ये रहा इसका चौथा टाइप। और देखिए इसमें क्या होता है, इसके बाद वाले टाइप्स में देखते रहिए क्या है। अब क्या करें, ये तो उल्टा हो गया। एक और शर्त हो सकती है, जैसे हमने भी उदाहरण लिया था, कोई भी एक चीज उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ये लिख लेते हैं ऑनलाइन, तो इस लिखता है कि यदि ऑनलाइन इज इक्वल टू ENILNO हो तो लिख लेते हैं इस तरह से ऑफलाइन इज इक्वल टू व्हाट। तो फिर आपको देखना है हमने क्या बताया, जब भी आप रीजनिंग के प्रश्न को हल करेंगे, इसमें कोडिंग डिकोडिंग खास करके जब भी आप हल करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने जो अक्षर इधर हैं क्या वो भी इधर हैं, अगर वो हैं तो आपको जोड़ना घटाना नहीं है, आपको उल्टा नहीं करना है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इतना रखना है कि इनके क्रम को ही बस चेंज किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ओ है तो कहीं वो है क्या, हाँ है, यहाँ एन है उधर भी एन है, एल है, सब कुछ सेम है। तो फिर आप देखिए क्या किया है, यहाँ ये पहले था यहाँ लास्ट कर दिया, यहाँ ये दूसरे पर था यहाँ दूसरा लास्ट कर दिया, मतलब इनको उलट दिया है सीधा सीधा। तो आप यहाँ देखेंगे, या फिर इनका एक मिरर इमेज समझ लीजिए बना दिया है, यहाँ पर मिरर रख दिया है तो ये इस तरह से ENILNO लिखा हुआ है, ये हो गया। तो इसी तरह से इसका आंसर आप बता देंगे बड़ी आसानी से, ये क्या हो जाएगा, आप बता देंगे ये हो जाएगा ENILFF, ये इसका आंसर हो गया। ये हो गया इसका टाइप 5। नेक्स्ट देखते हैं टाइप 6 में क्या है, क्या क्या इसके टाइप्स हैं। देखिए एक और इसमें किस तरह से बनाता है, जैसे लिखा हो कुछ भी, जैसे इज इक्वल टू लिखा है, यदि टॉपिक्स इज इक्वल टू U15 Q9 D19, तो ये इसको क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम यही है, यहाँ पर देखिए ये चीजें जो है वो इधर नहीं है, तो आप क्या कर लेंगे, इसको पहले चेंज कर लीजिए नंबर में, ये हो जाएगा, ये इसको 20वां नंबर है, ये है 15वां, ये है 16वां और ये है 9वां, ये है 3रा और ये 19वां। अब देखिए इधर क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं कॉमन, तो आप देखेंगे यहाँ पर 15 है दूसरे नंबर पर, यहाँ पर भी 15 है, फिर आप देखेंगे यहाँ 9 है तो उधर भी कहीं 9 है, और यहाँ पर 19 है तो यहाँ पर भी 19 है।
ये तो मिल गया आपको, यानी एक अंक को छोड़ करके दूसरे वाले का पोजीशन लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसके साथ क्या किया हुआ है, टी है तो टी के बाद यू लिखा, मतलब एक प्लस किया हुआ है, पी के बाद लिखा है क्यू, एक प्लस किया है, और सी के बाद लिखा है डी, यानी कि एक प्लस किया है। तो अब आपको ये कितना फायदा हुआ इसका कि जब इसको नंबर में आप चेंज कर रहे हैं तो चीजें आपको बड़े आसानी समझ में आ रही हैं। तो अब आप देखेंगे कि इसमें करना है आपको एक प्लस, तो सी का एक जगह प्लस डी, और इसका लिखना है आपको अंक, तो एल का होता है क्या 12, और इसमें फिर एक प्लस करना है तो ए का हो जाएगा बी, और इसका अंक लिखना है तो एस होता है 19, और फिर इसमें एक प्लस करेंगे हो जाएगा टी, और फिर इसका अंक लिख देंगे हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये हो गया टाइप 6। कितने सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप हैं। कहीं से भी ये एक्चुअली डिपेंड करता है एग्जामिनर के माइंड के ऊपर कि वो किस तरह के प्रश्न बनाना चाहता है। रीजनिंग का कोई फिक्स फार्मूला है, कोई फिक्स सेटअप नहीं होता है कि बस वही बता देगा और वही आपको करना है। हम आपको सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से वो जो है फ्रेमिंग करते हैं, अपने प्रश्नों की फ्रेमिंग किस तरह से करते हैं। तो ये सारे तरीके हो सकते हैं इनको प्रश्न की फ्रेमिंग करने के। इसके अलावा और क्या होता है, देखिए टाइप 7 में देखते हैं। लिख रहा है कि यदि MAT इज इक्वल टू चौवालीस, तो CAT इज इक्वल टू व्हाट, इस तरह से प्रश्न बना दिया गया है। तो इसको कैसे लगाएंगे, फिर वही चीज है, यहाँ पर लिखा गया अंक लिखा गया, इधर अक्षर है, आप इनको सबसे पहले चेंज करिए नंबर में, हो जाएगा 13, ये 1 और ये 20। अब देखिए अगर इनको जोड़ा जाए तो क्या आ रहा है, 3 और 1 4, और सॉरी यहाँ पर 34 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा, खुद से फ्रेमिंग करना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 1 4, और ये हो जाएगा 2 और 1 3, तो ये नंबर में मतलब इनको जोड़ दिया तो ये हो गया 34। अब इस तरह से इसको करना है तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा प्लस 1, और ये हो जाएगा 20, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया इसका टाइप 7। नेक्स्ट देखते हैं टाइप 8। देखिए कोई फिक्स टाइप नहीं है, मतलब ये इतने पैटर्न इस तरह का बन सकता है, तो इसलिए हमने इस तरह से इनको लिख दिया है। अब लिखता है कि यदि इसको नहीं आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ऊपर हम लोग करते हैं इसको डन। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि पेंसिल इज इक्वल टू लिखा हुआ क्वेश्चन मार्क @ और ये कॉमा लगाया हुआ है, फिर ये बराबर के चिन्ह लगाया हुआ है, ये और सेवन, इस तरह से पेपर की लेके इधर कोड कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि क्लिप बराबर क्या होगा, तो आपको इस तरह से जब देगा तो अगर दो मतलब दिया हो, जैसे लिखा हो दो चीजें यहाँ पर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि पेंसिल के लिए ये कितना लिखा है और पेपर के लिए कितना लिखा है, और फिर एक थर्ड वाला दे करके पूछे, तो आप समझ जाइए कि इस कंडीशन में इन दोनों में जो कॉमन होगा वहां से ढूंढकर इसको हल करना होता है। तो यहाँ पर अन्यत्र और कोई भी दिमाग आप अपना नहीं लगाएंगे। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो कुछ इस तरह के सिंबल्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन मार्क @ वगैरह के बराबर के जो चिन्ह दिए हुए हैं, जरूरी नहीं है, उनके जगह पर भी कुछ न कुछ ऐसे लिख सकता है, ABCD का वाला ही लिख सकता है। तो भी अगर इस तरह से दो दिया होगा कि अगर इतना बराबर ये इतना बराबर ये, तो आप मान करके चलिएगा, 90% श्योर होइएगा कि यहाँ पर जो होगा इन्हीं दोनों के बीच कॉमन फैक्टर को ढूंढ करके तीसरे वाले को बताना है। यही कारण है कि दो दिया है कि एक में ही काम चल जाता, क्योंकि पैटर्न तो एक ही पर्याप्त होता है ढूंढने के लिए। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, देखना है कि क्या क्या है, यहाँ पर क्या है, C है, इस वाले में L है, I है और P है, क्लिप एक शब्द है, मान लीजिए। तो यूपर देखिए कि सबसे पहले यहाँ ढूंढिए C, तो C के लिए क्या प्रयोग किया गया, मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ। C के लिए क्या यूज किया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, यहाँ चौथे अंक पर C है, इसको आप ऐसे काट लीजिए,
और इधर देखिए 1 2 3 4, चौथे के लिए ये। फिर क्या इधर कहीं सी है क्या? नहीं है। तो फिर भी इससे अब ये पता चल गया कि सी के लिए कोड जो है वो क्या है? बराबर का है। फिर आप आएंगे एल पर। एल देखेंगे तो यहाँ लास्ट में है, और यहाँ पर ये, यहाँ पर और इधर कहीं पर एल नहीं है, तो ये इसको काट देंगे, यानी कि एल के लिए क्या है? 7 लिखा गया है। फिर आप आएंगे आई पर, देखेंगे तो आई यहाँ पर ये वाला है आई, और यहाँ पर आई के लिए ये लिखा गया है, तो आप ये कर लेंगे। और पी देखेंगे यहाँ पर भी है, तो पी के लिए क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर भी है तो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर भी है तो क्वेश्चन मार्क है, यानी पी के लिए लिखा गया है क्वेश्चन मार्क। तो यानी कि क्लिप बराबर क्या होगा? तो आप लिखेंगे ये, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये रहा टाइप 8। नेक्स्ट टाइप पर देखते हैं, टाइप 9। नॉर्मल टाइप क्या है? लिखेगा जैसे यदि लिखता है मोनूमेंट इज इक्वल टू, यहाँ लिखता है 4 6 5 3 4 5 4 2, तो SCRIPTS इज इक्वल टू 1। ये प्रश्न है। अब आप देखिए कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षरों का एक शब्द है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ही दिया हुआ है, जो इधर 8 था, है ना। तो इस कंडीशन में आपको देखना क्या है कि यहाँ पर m लिखा गया है, और अगर m के लिए 4 बना दिया है कोड, तो ये तब मानते जब यहाँ पर ये वाली कंडीशन दिया रहता कि यदि मतलब 2 दे करके तब तीसरा पूछता, तो हम कुछ फाइंड आउट कर लेते कि यहाँ इसमें m के लिए 4 है, तो यहाँ पर भी मान लीजिए कोई शब्द लिख देता है, इस तरह कोई भी शब्द लिख देता है ना, जिसमें m आता है ना, जैसे मान लीजिए मैंगो ही लिख देता, तो कम से कम उसमें m आ जाता, n आ जाता है ना, इस तरह से शब्द आते, तो हम ढूंढ लेते कि चलिए इसके लिए मिलता जुलता ये है, तो वहां से निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है इतना बराबर ये और इतना बराबर पूछ दे रहा है, तो आप जब इसको नंबर में चेंज करेंगे, हमने बोला था कि ऑलवेज चेंज इनटू नंबर, तो वो आपके लिए हो जाएगा आसान। तो आप देखिए ये है 13, लेकिन यहाँ पर है 4, तो आप सपोज करिए कि हो सकता है इसमें घटा दिया हो, लेकिन कितना घटाया है, तो इसमें से 9 घटाना पड़ेगा तब 4 आएगा। फिर आप देखिए यहाँ पर O है, और O के को हम आप करते हैं मान लीजिए 15, तो 15 में से कितना घटा है कि 6 है, तो कितना घटेगा? 9 ही घटेगा, 9 6 15। फिर आगे देखिए यहाँ पर n है और यहाँ पर 5 लिखा गया है, यहाँ पर है ये 14वां अक्षर है, 14 में से कितना घटाया जाए कि 5 आ जाए? 9 5 14, 9 घटाया जाए, यानी कि ये 9 9 घटा करके ये सीरीज लाया जा रहा है शायद, पर कहाँ तक ये होगा तो पूरा करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर है 21, लेकिन यहाँ है 3, अब यहीं पर हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि यहाँ पर 21 में से जो घटाएंगे 3 आने के लिए ज्यादा घटाना पड़ेगा आपको, 9 नहीं घटाना पड़ेगा, 19 घटाना पड़ जाएगा, तो ये हो गया पैटर्न आपका गड़बड़। तो इसका मतलब अब क्या किया है इसमें क्या किया है देखिए, अब इसको ही थोड़ा सा बोलते हैं ना, ये इस तरह से भाई परेशान करने वाली बात है सिर्फ कि स्टूडेंट का जो है समय खपत हो। तो यहाँ पर क्या करना होता है, आप देखिए यहाँ लिखा गया है 13 और यहाँ लिखा गया है 4, तो यदि इन दोनों के अंकों को ही जोड़ दिया जाए 1 + 3, तो ये हो जाता है 4। इसी तरह से इसको जोड़ दिया जाए 15 में, इसको 1 + 5 कर दिया जाए, तो ये हो जाता है 6।
और इसी तरह से देखिए इनको जोड़ेंगे 1 + 4 5, 2 + 1 3 और एंड सो ऑन। इस तरह से ये किया हुआ है। यहाँ पर ई के लिए आता है तो ये 5 है तो 5 में कुछ नहीं जोड़ना है, 5 को एज इट इज लिख दिया। तो उसी तरह से इधर भी आपको करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको करेंगे नंबर में चेंज, इसको लिखेंगे, लिख लिया। अब इनको जोड़ दीजिए तो 9 और 1 हो जाएगा 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 और फिर यहाँ लिखेंगे 3, फिर इसको जोड़ेंगे 8 और 1 9 और ये 9 का 9 ही रहेगा और 6 1 7 हो जाएगा और 2 और प्लस 0 हो जाएगा तो ये सिर्फ 2 हो जाएगा और 9 1 हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टाइप 9। इसी तरह से रीजनिंग के इस चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारे टाइप हैं और आपको उसको देखना होगा। आप स्वयं से भी देखिए। वैसे भी कल तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जन्मदिन दिन था, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से हम उसको जानते हैं। उस दिन उनको उनका जन्म हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। तो उस महान शख्स ने कहा था अत्यधिको भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनिए। तो खुद से ढूंढिए। आप भी सबसे हमें लगता है कि व्यक्ति खुद का सबसे बड़ा गुरु होता है। तो आप स्वयं से इनको देखिए। वैसे हम इस पे जरूर 1-2 लेक्चर और लाएंगे और इसके सारे जितने भी टाइप्स हैं उनको देखेंगे। लेकिन आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।